सोचा है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये स्क्रीन, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी, आखिर ये सब बना किससे है? आज हम इसी के सबसे गहरे राज को खोलने वाले हैं, जो छिपा है बहुत ही छोटे छोटे कणों की एक दुनिया में। तो मान लीजिए हम किसी भी चीज को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और जूम करते जाते हैं, तो पता है क्या दिखेगा? जो चीज हमें एकदम ठोस और शांत दिख रही थी ना, वो असल में अरबों खरबों नन्हे नन्हे कणों की एक हलचल से भरी दुनिया है, बिल्कुल एक भीड़ भरे शहर की तरह। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान का वो सबसे फंडामेंटल आइडिया है जो हमें समझाता है कि ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। सीधी सी बात है, हर चीज, हर पदार्थ इन्हीं अदृश्य नाचते हुए कणों से बना है। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये कण है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, हमें पता कैसे चला कि ये सच में मौजूद है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। एक गिलास पानी लीजिए और उसमें स्याही की बस एक बूंद डालिए। देखते ही देखते पूरा का पूरा पानी नीला हो जाता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्याही की उस नन्ही सी बूंद में लाखों करोड़ों कण होते हैं, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि वो फैलकर पानी के कणों के बीच की खाली जगह में समा जाते हैं। इतने छोटे कि हमें अपनी आंखों से दिखते तक नहीं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। विज्ञान की भाषा में कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे, उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं। और नियम यह है कि अगर कोई चीज पदार्थ है तो वो इन कणों से ही बनी होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखिए मजे की बात, ये जो अरबों खरबों कण हैं, चाहे वो लोहे के हों, पानी के हों या हवा के, ये सब के सब सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए, इन्हीं 3 नियमों में हर चीज का राज छिपा हुआ है। तो क्या है ये 3 नियम? पहला, इन कणों के बीच में खाली जगह होती है। दूसरा, ये कण कभी भी एक जगह रुके नहीं रहते, हमेशा चलते रहते हैं। और तीसरा, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो पहला नियम है, कणों के बीच स्पेस होता है, खाली जगह होती है। याद है बचपन में जब हम पानी में चीनी या नमक घोलते थे तो पानी का लेवल एकदम से ऊपर नहीं आता था? कभी सोचा है क्यों? वो इसलिए क्योंकि चीनी के नन्हे नन्हे कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर सेट हो जाते हैं। और इसी खाली जगह का ये कमाल है कि चीजें एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, जैसे चाय में दूध का मिल जाना या हवा में किसी इत्र की खुशबू का फैल जाना। ये सब इसी स्पेस की वजह से मुमकिन है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये कण जो है ना, ये कभी आराम से नहीं बैठते, इनमें हमेशा हलचल होती रहती है। ये अपनी जगह पर कांपते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसी लगातार मोशन को विज्ञान में काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? सोचिए, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ ही देर में उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। होता यह है कि हवा के कण जो पहले से ही घूम रहे हैं, वो अगरबत्ती के धुएं के कणों से टकराते हैं और उन्हें अपने साथ पूरे कमरे में फैला देते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी नियम, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। समझिए कि उनके बीच एक अदृश्य गोंद जैसा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। अब ये खिंचाव या ये फोर्स कितना मजबूत है, बस यही एक बात तय कर देती है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या फिर गैस बन जाएगी। और इसी पॉइंट से हम अपने अगले सेक्शन में चलेंगे। तो ठीक है, अब हम इन 3 जादुई नियमों को जान गए हैं, स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों नियम मिलकर कैसे उन चीजों को बनाते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। एक पत्थर, ग्लास में रखा पानी और हवा में उड़ती भाप, इन तीनों में जानते हैं क्या फर्क है? सिर्फ एक चीज का, कि उनके कण एक दूसरे से कितनी मजबूती से बंधे हैं और उनमें कितनी एनर्जी है, कितनी तेजी से वो घूम रहे हैं। बस सारा खेल इन्हीं 2 बातों का है। ये टेबल देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ ठोस है जिसमें कणों के बीच अट्रैक्शन सबसे ज्यादा और दूरी बिल्कुल कम। दूसरी तरफ है गैस, जहां कहानी एकदम उल्टी है, अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर और कणों के बीच दूरी बहुत ही ज्यादा। ठोस यानी सॉलिड के कणों को आप एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह सोच सकते हैं।
सब अपनी अपनी जगह पर कसकर बंधे हुए हैं। हाँ, अपनी जगह पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं, कांप सकते हैं, लेकिन अपनी फॉर्मेशन तोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। और इसी वजह से पत्थर या किसी भी ठोस चीज का आकार फिक्स होता है। अब आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। इसके कण एक भीड़ भरे बाजार जैसे हैं। लोग एक दूसरे के करीब तो हैं, पर एक जगह पर बंधे नहीं हैं। वो एक दूसरे से फिसलकर आगे पीछे जा सकते हैं। इसीलिए तो पानी बहता है और उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और गैस के कण, अरे वो तो बिल्कुल आज़ाद हैं। जैसे एक बहुत बड़े खाली हॉल में कुछ लोग डांस कर रहे हों। वो कहीं भी जा सकते हैं, बहुत तेज़ी से घूमते हैं और उनके बीच इतनी ज़्यादा खाली जगह होती है कि आप उन्हें जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसे पूरा का पूरा भर देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस पर खत्म नहीं होती। ये तो सामान्य हालात हैं। जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा, तब पदार्थ कुछ और ही हैरान करने वाले रूप ले लेता है। जैसे कि जब तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जैसा सूरज के केंद्र में होता है, तब पदार्थ अपनी चौथी अवस्था में चला जाता है। इसे कहते हैं प्लाज्मा। ये एक तरह की सुपरचार्ज, सुपर एनर्जेटिक गैस है। आसमान में चमकने वाली बिजली और हमारे तारे सब इसी प्लाज्मा से बने हैं। और इसका एकदम उल्टा सोचिए, जब तापमान को लगभग परम शून्य, मतलब एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है, तो बनती है पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इसमें तो कमाल ही हो जाता है। हजारों लाखों कण अपनी अलग अलग पहचान खोकर एक हो जाते हैं और एक अकेले सुपर एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इन कणों की इस छिपी हुई दुनिया को जानना सिर्फ विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ना नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। सोचिए, अगली बार जब हम किसी ठोस दीवार को छुएंगे तो याद आएगा कि हम असल में ज्यादातर खाली जगह में नाचते हुए अरबों कणों को छू रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यही सच हमारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। Yo, check the vibe. पूरी दुनिया ही matter, सुनो it's the scene. Occupy space, bro, feel the energy clean. Mass भी है solid, liquid, gas, what a flex. हर एक particle में power, no need for the specs. Yeah, atoms का जादू, life के सारे facts. Learning by listening. Learning by listening. Yeah, just listen. Woo! Learning by listening. Audio education.